सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। और ऊर्जा से कहिए जय सिया राम। ये हुई ना बात। कल की कथा स्मरण में है, कहां विराम ली थी? जयमाल हुआ था, जयमाल हुआ था। भगवान ने धनुष का भंजन किया। मेरी मां ने प्रभु के गले में विजय माल को पहनाया। गोस्वामी जी कहते हैं यहां पर, मां ने जैसे प्रभु के गले में जयमाल पहनाया, रघुबर उर जयमाल देखी देव बर सही सुमना, परंतु नीचे सकुचे सकल भुवाल। कैसे? जनो बिलो की रवि कुमुदगना। भगवान के गले में जैसे मेरी मां जानकी जी ने जयमाल को पहनाया, इस दृश्य को देख करके आकाश से देवता पुष्प की वर्षा करने लगे। किसके ऊपर? भगवान के ऊपर। देखि देव बरसहि सुमना। और आप दर्शन करिए, एक ही कार्य हुआ है, एक ही दृश्य है, लेकिन एक ही दृश्य को देखने के बाद दो अलग अलग व्यवहार हो रहे हैं। देवता पुष्प की वर्षा करते हैं और नीचे जितने राजा आए हुए हैं, जिनके प्रयास से धनुष तिलमात्र इधर उधर नहीं खिसका, जिस प्रकार प्रातः काल सूर्य के उदय होने के बाद कुमुदिनियां सकुचा जाती हैं, उसी प्रकार भगवान के गले में जयमाला देखकर सभी राजाओं का चेहरा उतर गया। सभी के चेहरे कुम्हिला गए, मुरझा गए। कार्य एक ही हुआ है, भगवान ने धनुष तोड़ा, जयमाल पहनाया गया। इसी को देखकर कोई पुष्प की वर्षा कर रहा है, कोई उदास हो रहा है। पुष्प की वर्षा कौन कर रहा है? जोर से बोलिए। देवता। अब यहां समझिएगा, देवता कौन? जो किसी के विकास को देख करके प्रसन्न हो रहा है, वो देवता है। और ये सामान्य बात नहीं है। मुंह पर तो आदमी बहुत हंसता है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भीतर क्या चलता है वो तो रघुनाथ जी जान रहे हैं। किसी के प्रगति को देख करके, किसी के उत्कर्ष को देख करके, किसी के विकास को देख करके यदि हम हर्षित हो रहे हैं, तो हम देवत्व के भाव से परिपूर्ण हो रहे हैं। ये संकेत है। ये सामान्य व्यवहार नहीं है। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होहि पर विपत्ति विसेखी। देवता पुष्प की वर्षा करते हैं। क्यों? भगवान ने धनुष को भंज दिया। कभी सोचिएगा, जिस कार्य को धरती का कोई राजा नहीं कर पाया, उस कार्य को मेरे राम जी ने करके दिखाया। और मैं आपसे निवेदन करूं, कल या परसों, एक दो दिन पहले किसी बच्चे ने प्रश्न किया निवास पर कि महाराज श्री राम जी और कृष्ण जी में क्या अंतर है। भगवान कृष्ण तो कहते हैं 16 कलाओं के अवतार हैं, राम जी 12 कला के अवतार हैं। उन्होंने कहा हमसे, मैंने कहा देखिए,
भगवान कृष्ण को भी कहना पड़ा गीता में अर्जुन से कि पुरुषों में मैं राम हूं। भगवान कृष्ण ने यह नहीं कहा कि पुरुषों में मैं कृष्ण हूं, क्या कहा? पुरुषों में मैं राम हूं। एक श्रेष्ठ मनुष्य का यदि स्वरूप देखना हो तो राम जी के चरित्र को देखना पड़ेगा। भगवान कृष्ण तो अवतार लेने के बाद से ही लीला प्रारंभ कर दिए। किसी को उड़ा करके मारे, किसी के भीतर घुस के मारे, किसी को नचा करके मारे, किसी को फाड़ करके मारे। छोटे से कन्हैया, अकासुर, बकासुर, घकासुर, ये जितने असुर थे सबको भगवान ने मारा। लेकिन आप राम जी का चरित्र दर्शन करिएगा, राम जी ने रावण के वध तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो एक सामान्य मनुष्य न कर सके। भगवान ने कोई लीला नहीं की। अरे राम जी को तो धनुष तोड़ने के लिए जाना भी नहीं पड़ता। भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, इसको भ्रिकुटी कहते हैं। आईब्रो जो है ना, इसको क्या कहते हैं? भ्रिकुटी। राम जी अपनी भ्रिकुटी टेढ़ी कर ले, पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। जिसके भ्रिकुटी टेढ़ी करने से सृष्टि का विलय हो जाए, उसको धनुष तोड़ने के लिए उठ के जाना पड़ेगा। आप कल्पना करिएगा। तो राम जी ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो एक सामान्य मनुष्य न कर पाए। तो फिर और कोई राजा नहीं तोड़ पाए, राम जी ने कैसे तोड़ दिया? ये प्रश्न है। यहां जितने बच्चे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं ये प्रसंग। आप दर्शन करिएगा, राम जी धनुष तोड़ने नहीं गए हैं और न राम जी ने धनुष अपने मन से तोड़ा है। राम जी से धनुष तुड़वाया गया है। किसने कह के तुड़वाया? तो विश्वामित्र जी ने बोल करके तुड़वाया। उठहु राम भव भंजहु भव श्री गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी ने राम जी को आज्ञा दी है कि राम आप उठिए और शिव के पिनाक का भंजन करिए। इसका क्या अर्थ है? जब हमारे सद्गुरु, जब हमारे श्रेष्ठ हमको कोई कार्य करने के लिए आज्ञा देते हैं तो हमारे साथ हमारे श्रेष्ठ का आशीर्वाद लग जाता है और वो आशीर्वाद हमसे कार्य पूर्ण कराता है। फिर हम नहीं करते, हम केवल निमित्त मात्र होते हैं। ये कथा कहती है जीवन में कोई भी कार्य करने जाइए, अपने माता पिता से आज्ञा लेकर के जाइए। कहो, माता पिता की आज्ञा यदि प्राप्त हो जाए तो मनुष्य जीवन में असंभव को भी संभव करके दिखा सकता है। इतनी शक्ति होती है। और एक निवेदन करूं, छोटे बच्चे, अभी हमसे रास्ते में योगेश भैया ने प्रश्न किया। अभी मैं आज हरिद्वार चला गया था। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य वरिष्ठ महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा पूज्य तुलसी मानस मंदिर के पीठ पर आसीन पूज्य संत शिरोमणि बाबूजी श्री अर्जुनपुरी जी महाराज, उनका दर्शन करने के लिए। कहो, कुलदीप जी महाराज थे, मैं था, विनय बाबू थे। हम लोग गए प्रणाम करने के लिए बाबूजी को। 11 वर्षों बाद मैं हरिद्वार आया था। 11 वर्ष के बाद 2014 में पिछली बार आए थे हम लोग। उसके पहले तो हर वर्ष 10 दिन रहते थे लगभग। गंगा दशहरा के समय वहीं नीचे भवन में कथा भी होती थी, आनंद भी होता था, परंतु व्यस्तता के कारण आना अब कम हो गया। जाकर बाबूजी को प्रणाम किया, बहुत प्रसन्न हुए, खूब आशीर्वाद दिए। तो वहां से जब मैं वापस आ रहा था देहरादून, अभी मैं लगभग 2 सवा 2 बजे के आसपास पहुंचा हूं। और हम आप लोग को एक बात बोले, आप लोग प्रणाम करने लायक हैं। क्यों? देहरादून जैसे शहर में आप लोग रह रहे हैं, बाप रे इतना ट्रैफिक यहाँ पर। हम तो ऐसा फंसे थे कि लग रहा था 3 बजे तक भी पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे रघुनाथ जी जाने। इतना जाम। एक तो जाम हम बेंगलोर में देखे और दूसर का देहरादून में देखे। हाँ,
तो रास्ते में भैया ने प्रश्न किया, महाराज जी बच्चों को शास्त्र की शिक्षा कितने उम्र से देनी चाहिए, किस उम्र से देनी चाहिए? मैं चुपचाप बैठा हुआ था। मैंने कहा बोलूं? बोलिए। मैंने कहा बचपन से। कब से देनी चाहिए? क्यों? आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। यदि बचपन से आप अपने बच्चों को अपने धर्म से परिचित नहीं कराइएगा तो 12-13 साल तक होते होते सोशल मीडिया के कारण वो विदेशी सभ्यता से इतने प्रभावित हो जाएंगे कि फिर आपकी भाषा उनको समझ में नहीं आएगी। फिर आप कितनों कहते रहो वो विश्वास ही नहीं करेंगे। इसलिए बचपन से पढ़ाइए। और दूसरी बात, बूढ़ा तोता नहीं पढ़ता है, बचपन से पढ़ाना पड़ता है। स्वयं तिलक लगाइए, अपने बच्चों को तिलक लगाइए। तिलक लगाने में लज्जा आती है और यहां इतने में दाढ़ी रखने में लज्जा नहीं आती। कितने में? हमारे यहां एक बकरी की प्रजाति होती है बोंक, पूर्वांचल में, उसकी इतनी दाढ़ी होती है, कोई हो तो क्षमा करियो। जो मनुष्य अपनी संस्कृति को नहीं बचा सकता वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। इसलिए मेरी प्रार्थना है तिलक का सम्मान करिए। तिलक क्यों? आप, एक श्रोता ने प्रश्न किया, महाराज हम तिलक लगाएंगे तभी भगत कहलाएंगे? सामान्य प्रश्न है। हम तिलक लगाएंगे क्या तभी भगत जी कहलाएंगे क्या? नहीं, कोई आवश्यक नहीं है। फिर तिलक क्यों आवश्यक है? आप दर्शन करिएगा। कोई स्त्री यदि सड़क पर जाए और उसके मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र होता है ना, तो गलत विचारधारा का मनुष्य जब उसके मांग में सिंदूर देखता है तो वो समझ जाता है कि इसका पति जीवित है, इसकी रक्षा करने वाला कोई है अभी। उसी प्रकार भक्त के मस्तक पर लगा हुआ तिलक उसके मांग का सिंदूर है और उसके गले में पड़ी हुई तुलसी जी की माला उसका मंगलसूत्र है। और ये बताता है कि हम अनाथ नहीं है, हमारा स्वामी हमारी रक्षा करने के लिए है। इसका महत्व है। बच्चों को बचपन से पढ़ाइए। मैं जिस विषय पर यहां पर आया उस पर पहुंचूं। बच्चे अपनी तपस्या से, अपनी मेहनत से जीवन में कुछ भी प्राप्त कर ले, अच्छी बात। बिना मेहनत किए कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन माता पिता का धर्म है, बच्चे यदि सफल हो रहे हैं तो बच्चों की प्रशंसा करिए, लेकिन बचपन से उनके मन में इस बीज का रोपण करिए कि तुम्हारे पर भगवान की बड़ी कृपा है जिससे तुमने ये लक्ष्य प्राप्त किया। बचपन से। मैं क्यों कह रहा हूं? राम जी के परिवार में राम जी भगवान हैं, इस बात को कौन जानता है? बोलिए। मां कौशल्या कौन जानता है? क्योंकि मां कौशल्या को राम जी ने 2 बार विराट रूप का दर्शन कराया। मां जानती हैं। लेकिन आप दर्शन करिए, राम जी जब विवाह करके वापस अयोध्या लौटे हैं तो कौशल्या मैया बार बार राम जी का हाथ देख रही हैं। बार बार निरखत प्रभु बहिया, बार बार निरखत प्रभु बहिया, कोमलता है अपार, निहार जाऊं वारी वारी, मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहार जाऊं वारी। मां जानती है कि राम भगवान है, उसके बाद भी कहती हैं, राम कैसे लिए उठाई शंभु धनु, कैसे लिए उठाई शंभु धनु,
और झेले इतना भार, निहार जाऊं बारी। और बताओ राम, प्रबल ताड़ का और सुबाहु, प्रबल ताड़ का और सुबाहु, कैसे किए संहार, निहार जाऊं बारी बारी। मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहार जाऊं बारी बारी। मां कहती है, इतना भारी धनुष कैसे उठा लिए? मैंने सुना कि तुमने ताड़का को, सुबाहु को मार दिया, ये कैसे किए? राम जी मौन है। मां बोली, मुझे पता चल गया कि सब ये काम कैसे हुआ है। राम जी बोले, कैसे हुआ है मां? मां कहती है, जानी परत गुरु कृपा दृष्टि से, 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 हो गयो संकट पार, निहार जाऊं बारी बारी। मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहार जाऊं बारी बारी। मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहार जाऊं बारी बारी। मां ने क्या कहा? मां ये भी कह सकती थी, अरे तुम तो भगवान हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मां ने ये नहीं कहा। क्या कहा? मुझे तो लग रहा है राम कि जानी परत गुरु कृपा दृष्टि से, हो गयो संकट पार, निहार जाऊं बारी। ये क्या है? जीवन के किसी भी उपलब्धि में जब हम अपने से बड़े की कृपा दर्शन करेंगे तो हमको अभिमान होने वाला नहीं है, अभिमान नहीं होगा। और बचपन से प्रयास किया जाए, बचपन से। आपको मैं एक और उदाहरण दे रहा हूं। राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे हैं। साथ में राम जी अकेले नहीं आए थे। राम जी के साथ लक्ष्मण जी, सीता जी तो थे ही, इनके अलावा कौन थे? विभीषण जी थे, सुग्रीव जी थे, अंगद थे, नल नील थे, बाली नहीं, हनुमान जी महाराज थे, श्री जामवंत जी थे, सठ निसठ थे, और कौन था वो? गवगवाक्ष थे। इतने सारे कपि लोग आए थे हनुमान राम जी के साथ। सारे कपि लोग आपस में बात कर रहे हैं। राम जी ने पहले कपियों का परिचय कराया गुरु जी से। गुरु जी पूछे, ये लोग कौन हैं? वशिष्ठ जी पूछे राम जी से, ये लोग कौन हैं? राम जी कहते हैं, ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे। गुरु जी ये सब मेरे सखा हैं। भय समर सागर कहां बेरे। बेरे कहते हैं जो छोटी सी नाव होती है जिससे छोटी छोटी नदी पार करते हैं, उसको बेरे कहते हैं। बेरा बेरा। राम जी बोले ये सब मेरे सखा हैं और युद्ध रूपी समुद्र को पार करने के लिए ये मेरे सखा मेरे लिए नाव बन गए। गुरुजी, इन सखाओं के कारण ही मैं युद्ध पर विजय प्राप्त कर पाया। सारे कपि सोचने लगे राम जी क्या कह रहे हैं, हम लोगों ने तो छोटे छोटे राक्षसों को मारा था, जितने बड़े बड़े राक्षस थे उनको तो राम जी ने ही मारा है, कह रहे हैं हम लोग के कारण हुआ। भगवान समझ गए कपि लोग क्या सोच रहे हैं। भगवान ने कहा मैंने नहीं मारा है। गुरु जी को दिखा करके राम जी ने कहा मुनि वशिष्ठ
कुल पूज्य हमारे। और आप लोगों को लग रहा है कि राम ने मारा है, मैंने नहीं मारा, इनकी कृपा दनुजर न मारे। राम जी कहते हैं गुरु जी की कृपा से मैंने सबको मारा। ये भाव क्यों आया? बचपन से मां कौशल्या राम जी के भीतर ये भरती आई है कि तुम जीवन में कुछ भी प्राप्त करोगे तुम्हारे श्रेष्ठ की कृपा प्रसादी से प्राप्त होगा। और वो बीज जीवन भर राम जी के पास रहा। राम जी धनुष तोड़ने गए तो गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी का आशीर्वाद लेकर के गए। और इतना ही नहीं, आप दर्शमानस पढ़िएगा, गुरु जी के पास से चले विश्वामित्र जी के पास से, तो राम जी ने प्रणाम किया है, फिर गए हैं धनुष के पास। और धनुष के पास जाने के बाद भी गोस्वामी जी लिखते हैं, गुरहि प्रणाम मन ही मन की। राम जी ने मन ही मन गुरु जी को प्रणाम किया। तो यदि विश्वामित्र जी को प्रणाम करके आ गए हैं तो धनुष के पास जाकर कौन से गुरु जी को प्रणाम किए? बोलिए। अयोध्या में बैठे गुरु जी वशिष्ठ जी को, विश्वामित्र जी को प्रणाम करके आ चुके हैं, लेकिन धनुष के पास जाकर राम जी ने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, गुरु जी को, जो अयोध्या में विराजमान है। इसके बाद राम जी ने धनुष को प्रणाम किया, धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किया। इतने लोगों का आशीर्वाद जब राम जी के साथ लगा तो भगवान ने क्षण भर में उस धनुष का भंजन कर दिया। ये आशीर्वाद का परिणाम है। इसलिए आशीर्वाद लेने का स्वभाव बनाइए। हम श्रेष्ठ के पास रहें चाहे न रहें, स्वभाव होगा तो हमको आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। कई लोग लगवे रही के प्रणाम नहीं करत हैं, और कई लोग दूर रहकर भी नित्य मानसिक दंडवत प्रणाम करते हैं। भगवान के मंदिर में जाइए ना तो आगे जाने के लिए धक्का मुक्की न करिए, दूर कोने में कहीं खड़े हो जाइए। भगवान सबको देख रहे हैं, कौन प्रसादी लेने आया है, कौन मेरे से मांगने आया है, और कौन हमको निहारने आया है, भगवान सब जानते हैं। कहीं भी जगह मिले चुपचाप शांति से खड़े होइए और भगवान को देख करके और प्रणाम कर लीजिए। आप यदि सीढ़ी पर भी रहेंगे तो आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। है? भगवान ने भंजन किया, मां ने प्रभु के गले में जयमाल पहनाया। और आपको बताऊं, ये दृश्य देखकर जितने राजा थे जिनसे धनुष हिला नहीं था, सब लगे चिल्लाने। गोस्वामी जी कहते हैं, जहां तह गाल बजावन लागे। गाल बजाना मने, गाल बजाना मने आ करना नहीं हुआ। गाल बजाना मने हल्ला करना, चिल्ला चिल्ली करना। क्यों? जो आदमी कुछ नहीं करता वो हल्ला बहुत अच्छा करता है। आप किसी कार्यक्रम में भी देखिएगा, जो आदमी कोई काम नहीं करता वो सबको ऑर्डर देता है, पानी लाओ, सब्जी लाओ, चावल लाओ, झुट्टे हल्ला करता है। एक जगह हम लोग कथा गा रहे थे तो जितने व्यवस्था वाले लोग थे वही हल्ला करते थे। श्रोता कोई हल्ला ना करे, वो सब चिल्लाए, कोई हल्ला नहीं करेगा। लाइन से खड़े हो जाए, सब चिल्लाए, कोई हल्ला नहीं करेगा। सभी राजा चिल्लाने लगे। अरे ये कौन सी बात हो गई? केवल धनुष तोड़ने से विवाह कैसे हो सकता है? हमारे रहते इस कन्या से विवाह कोई और कर जाए, हम होने नहीं देंगे। एक राजा ने कहा, एक काम करो, बंदी बना लो दोनों राजकुमारों को, पकड़ो मारो। एक राजा ने कहा, यदि जनक जी सहायता, मजे की बात देखिए, उठ कोई नहीं रहा, सब बैठे हैं, बैठ के सब बोल रहे हैं, पकड़ लो दोनों को। तो बगल वाला दूसरे से, जाओ जाओ जल्दी जाओ पकड़ लो। अपने कोई नहीं उठ रहा है। एक राजा ने बोला कि यदि जनक जी सहायता कर दें तो हम दोनों को अभी बंदी बना लेंगे। अरे जनक जी काहे सहायता करेंगे भाई?
लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, भैया ये सभी राजा हमसे मिलने के लिए बेचैन हो रहे हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक बार सभी से मिल लूं। राम जी बोले, चुप्पे रहो, इन राजाओं को शांत करने के लिए एक बाबा जी आ रहे हैं, ही इज ऑन द वे। देहरादून ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। बस थोड़ी देर में सेला कोई पहुंचेंगे, अभी सभी राजा अपने आप शांत हो जाएंगे। शांत रहो, और ठीक थोड़ी देर बाद अभी जो प्रारंभ में हमने और आपने चौपाई गाई है, ते ही अवसर सुने शिव धनु भंगा, अवसर सुने शिव धनु भंगा, आयऊ भृगुकुल कमल पतंगा, आयऊ भृगुकुल कमल पतंगा, देखी महीप सकल सकुचाने, देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने, गौर शरीरा भूति भल भ्राजा, गौर शरीर भूति भल राजा, भाल विशाल त्रिपुंड राजा भाल विशाल त्रिपुंड राजा, भाल विशाल त्रिपुंड राजा, भाल विशाल त्रिपुंड राजा। भगवान राम ने जब शंकर जी का पिनाक भंजन किया तो उस धनुष के टूटने की ध्वनि इतनी तीव्र थी, पूरा ब्रह्मांड उसकी गूंज से गुंजायमान हो गया। और आपको बताऊं, श्री परशुराम जी, नाम सुने हैं ना आप लोग? परशुराम जी ही ये धनुष जनक जी के घर में रखे थे। बोले थे कि जनक जी, ये धनुष मेरी अमानत है, आप कुछ दिन रखिए, बाद में हम लेकर के जाएंगे। अब हम अपने घर में अपन गाड़ी रख करके जाएं और आप उसको गिरवी रख देंगे? नहीं रख सकते ना। धनुष टूटने की आवाज चारों तरफ फैली। उड़ीसा में एक पर्वतमाला है महेंद्र, आज भी है, उसी पर परशुराम जी तपस्या में बैठे थे। धनुष टूटने की जब आवाज कान में पहुंची, समझ गए ये तो पिनाक के टूटने की ध्वनि आ गई। पूरा शरीर क्रोध में कांप गया और उसी वेश में पहुंच गए मिथिला। पहुंचे मिथिला, गोस्वामी जी स्वरूप का वर्णन करते हैं। गौर शरीर, शरीर गोरा है, भूति भल भ्राजा, पूरे शरीर पर भस्म का लेपन लगा हुआ है। भाल विशाल, भाल मने ललाट, ये कैसा है? विशाल, विशाल, जिसका ललाट जितना बड़ा होता है वो उतना सौभाग्यशाली। लेकिन बड़ा ऐसे हो, बाल उड़ने के बाद बड़ा न माना जाए, बाल के साथ बड़ा हो। विशाल ललाट। पंडित जी, अब पंडित जी को देखिए, यहां से लेके यहां तक तिलक लगाते हैं, इनका तो सब ललाटे ललाट है। जिसका जितना बड़ा ललाट वो दिखाई देना चाहिए। लेकिन आजकल का तो हेयर स्टाइल भगवान मालिक है साहब। ऐसे ऐसे बाल बच्चे कटाते हैं ना। यहाँ एक एक्सप्रेस हाईवे बनता है, फिर स्टेट हाईवे बनता है। विशाल ललाट पर त्रिपुंड शोभायमान है परशुराम जी के। गोरा शरीर है,
गोरा आदमी क्रोध में आता है तो चेहरा किस रंग का हो जाता है? लाल। यहां कहते हैं ऋषभ कछुक, ऋष यानी क्रोध के कारण, कछुक थोड़ा, अरुण होई चेहरा अरुण हो गया है, लाल हो गया है। हाथ में धनुष है जिसका नाम है अजगौ, कमर पे फरसा बधा है, वक्षस्थल पर यज्ञोपवीत शोभायमान है, कमर में मृगचर्म लिपटा हुआ है। क्रोध की अवस्था में आंखें एकदम विशाल, प्रेम से भी देख रहे हैं तो लगता है मानिए समाप्त कर देंगे, खा जाएंगे। सहजहु चितवत मनहु रिसाते। परशुराम जी पहुंचे सभा में। अब दर्शन करिए, जितने राजा अभी चिल्ला रहे थे कि पकड़ लो, मार दो, दोनों बच्चों को बांध लो, परशुराम जी को देखते सभी राजा चुप, साइलेंट मोड पे चले गए। वाइब्रेशन भी समाप्त हो गया और सारे राजा लाइन लगा करके परशुराम जी के आगे लगे करन सब दंड प्रणाम। अपने अपने पिताजी का नाम ले लेकर, अपना नाम बताकर सभी राजा दंडवत प्रणाम करने लगे। प्रणाम करके सभी राजा किनारे जाकर लाइन से खड़े हो गए, आपस में बात करने लगे। यदि हमको पता रहता कि बाबा जी यहां आएंगे, हम भूल कर भी नहीं आते यहां पर। अब तो आके फंस गए, अब क्या होगा? सब राजा चुप खड़े हैं। जनक जी महाराज आकर के परशुराम जी को दंडवत किए हैं। सीता मैया की सखियां मेरी मां को लेकर के आई हैं। सीता जी को परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया है। अब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेकर के आए और परशुराम जी से के सामने ले जाकर राम लक्ष्मण जी से कहा कि इनको दंडवत करिए। राम लक्ष्मण जी ने दंडवत किया है श्री परशुराम जी को। और जैसे परशुराम जी ने मेरे भगवान को देखा है, तेरे दीदार में हम इस कदर खो जाते हैं, भरे बाजार में बच्चे जैसे खो जाते हैं। परशुराम जी ने जैसे मेरे भगवान को देखा, राम जी के रूप में अझुरा के रह गए। हम मन ही मन सोचने लगे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, तेरी मंद बनिया। बलिहार राघव जी, हो बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, हो बलिहार राघव जी।
तिरछी सी चितवनिया पे, अरे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। श्री परशुराम जी मेरे भगवान के सौंदर्य को देख करके उसी में खो गए। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, राम ही चितई रहे था कि लोचन, रूप अपार मार मद मोचन, रूप अपार। भगवान के रूप में खो गए। थोड़ी देर तक निहारते रहे। जब परशुराम जी को याद आया कि मैं यहां क्यों आया हूं, फिर क्रोध में आ गए। वो स्वामी जी कह रहे हैं कि सब जान रहे हैं। कौन जान रहा है? सब कौन सब जान रहा है? श्री परशुराम जी सब जानते हुए भी अनजान बन के पूछ रहे हैं। पूछत जान अजान जिम, कहु काह अति भीड़। जनक जी, आज आपकी सभा में इतनी भीड़ क्यों लगी है? योगेश बाबू, यहां कथा हो रही है तो परमिशन लिया गया है? सरकार से अनुमति ली गई है ना? अच्छा। उस समय एक नियम था, धरती पर किसी को भी क्षत्रिय सम्मेलन यदि करना हो तो पहले परशुराम जी से एनओसी लेनी पड़ती थी। जब तक वो परमिशन न देते थे कोई क्षत्रिय सम्मेलन नहीं करा सकता था। आज जनकपुर में दीप दीप के राजा आए हुए हैं, परशुराम जी को पता ही नहीं। तो सब जान रहे हैं, लेकिन अनजान बन के पूछे, हे जनक, आज तुम्हारी सभा में इतनी भीड़ क्यों लगी है? कहु काह अति भीड़। श्री जनक जी ने सब बताया। समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। सब सुनाया जनक जी ने। और जैसे परशुराम जी ने पूरी बात सुनी और शंकर जी के टूटे हुए पिनाक के खंड पर जब उनकी दृष्टि गई, उनका क्रोध और भड़क गया। कैसे भड़क गया? कोई यदि अग्नि में घी छोड़ दे तो घी जाने के बाद अग्नि जैसे भड़कती है, उनका क्रोध और भड़क गया। पूरा शरीर कांपने लगा। बोले, ऐ जर्जनक, जिसने अभी भगवान शंकर का पिनाक तोड़ा है उसको निकाल करके सभा से बाहर करो, निकाल करके बाहर करो। और नहीं करोगे, जहां तक तुम्हारी राजसत्ता है, संकल्प करके उतनी स्थान की धरती को पलट दूंगा। तुम्हारी पूरी सत्ता आपकी धरती पलट दूंगा, समाप्त कर दूंगा। नहीं तो जिसने शिव के पिनाक को तोड़ा है, निकाल करके बाहर करो। जनक जी महाराज थर थर कांपने लगे। सुनैना जी, सीता जी सब घबरा गईं। जिन जिन राजाओं से धनुष हिला तक नहीं था, वो सारे राजा लाइन लगा के खड़े हैं। एक राजा अपने बगल वाले राजा से बोला, तुमको क्या लगता था हम तोड़ नहीं सकते थे? हमारे भीतर बल नहीं है? हम कमजोर हैं का? ये मेरी दूरदर्शिता थी। हम पहले ही जान गए थे कि टूटने के बाद यहां ये बवाल होगा। हम सब जानते थे, इसलिए हम जानबूझ के नहीं तोड़े। हम गए चुपचाप नाटक करके चले आए। कौन आफत में पड़े? सब राजा बगल के राजा से डींग हाँक रहे हैं। हम भी तोड़ सकते थे, हम नहीं तोड़े। क्यों? कौन आफत में पड़े? और मन ही मन अपने भगवान से कहते, जय है प्रभु, बड़ी लीला न्यारी है नाथ आपकी। हम इतना बोले हमसे तुड़वा दीजिए, अब पता चला आपने हमसे क्यों नहीं तुड़वाया। यदि हम धनुष तोड़ दिए होते तो आज ही बाबा जी हमको तोड़ देते। परशुराम जी का शरीर क्रोध में कांप रहा है। जनक जी से कहते हैं, जल्दी निकाल करके बाहर करो जिसने धनुष तोड़ा है। सबको भयभीत देख करके मेरे राम जी स्वयं आगे आ गए और आगे आकर के परशुराम जी को प्रणाम करके कहते हैं, नाथ
शंभु धनु भंजनिहारा। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। होई ही केऊ एक दास तुम्हारा। होई केऊ एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिय कि न मोही। आय सुकाह कहिय कि न मोही। सुने रिसाई बोले मुनि कोई। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। श्री राम जी ने आगे जाकर श्री परशुराम जी को प्रणाम करके बड़ी विनम्रता से भगवान ने कहा कि प्रभु, इस धनुष को तोड़ने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। कौन होगा? राम जी ये नहीं बोले कि मैंने तोड़ा है। आज का आदमी यदि तोड़ा होता ना तो तोड़ने के साथ फेसबुक पर सेल्फी लेके पोस्ट कर देता, डन बाय मी। कहो, गलत बोल रहे हैं। राम जी बोल ही नहीं रहे कि मैंने तोड़ा। किसने तोड़ा है? प्रभु आपके किसी दास ने तोड़ा है। राम जी कहना चाहते हैं इतना बड़ा कार्य वही कर सकता है जिसको आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। आपका आशीर्वाद किसको प्राप्त होगा? तो आपके दास को प्राप्त होगा। प्रभु, ये तोड़ने वाला आपका कोई दास है। राम जी ये नहीं बोले मैंने तोड़ा है। क्यों? मैं बोलने से अहंकार का जन्म होता है। जीवन में कुछ भी प्राप्त हो, मैं से बचिए, मैं समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। मैं, कई आदमी जगने से लेकर सोने तक मैं जहां जाते हैं बकरा नियर मैं। हमको बड़ी हंसी आती है जब कोई अपने बारे में बताने लगता है, हम ये हैं, हम तोप हैं, हम बम हैं, अब फट जाएंगे। हमारे महाराज श्री कहते हैं, बाबू, जिस पुष्प में खुशबू होती है उसको बताना नहीं पड़ता है, अगल बगल से गुजरने पर पता चलता है इसमें खुशबू है। कुलदीप बाबू हमसे बहुत पहले महाराज जी बोले थे कि राजन, जीवन में कभी शोर मत करना, काम ऐसा करना लाला की जगत में शोर होने लगे। अपने ना बोलिए मैं। राम जी नहीं बोले मैंने तोड़ा। राम जी क्या बोले? आपके किसी दास ने तोड़ा है प्रभु। और अगली चौपाई बोल करके राम जी ये भी बता दिए कि वो दास मैं ही हूं। राम जी कहते हैं, आय सुकाह कहिया कि न मोही। राम जी कहते, कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। अर्थात राम जी संकेत कर दिए कि मुझे आज्ञा करिए, वो दास मैं ही हूं। परशुराम जी बोले, राम, सेवक का कार्य सेवा करना होता है। सेवक सो जो करे सेवकाई। जिसने शंकर के पिनाक को तोड़ा है वो मेरा दास नहीं, सहस्त्रबाहु के समान शत्रु है मेरा। और मैं कहता हूं, अब तक तो कहता रहा जनक से कि निकाल करके बाहर करो। पूरी सभा सुन ले, यहां जितने राजा आए हैं उन्हीं में से किसी ने तोड़ा होगा ना। जिसने भी तोड़ा है अपने आप बाहर निकल आवे। न तुम्हारे जय ही सब राजा। जितने राजा हैं सबको मार डालूंगा, सबको मार दूंगा, नहीं तो चुपचाप जो तोड़ा है बाहर निकले। अब जब परशुराम जी ने कहा कि सबको मार डालूंगा, सब राजा थर थर कांपने लगे। एक राजा बगल के राजा से बोला, बताओ ये कोई बात होती है?
राम जी को सीधा सीधा बोलना चाहिए कि मैंने तोड़ा है, जा करके बात घुमा दिए आपके किसी दास ने तोड़ा है। आई बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो दास सामने ही खड़ा है। तो उस राजा ने उस राजा से कहा एक काम करो, तुम जाके बता दो, तुम जाके बता दो कि वो दास यही राम जी हैं। उस राजा ने कहा अच्छा हम बता दें। ये बाबा जी बोल रहे हैं कि जो तोड़ा है वो लाइन में से बाहर निकले। अब तुम कह रहे हो हम जाके बता दें। हम जैसे बताने के लिए लाइन में से बाहर निकलेंगे, हमको बाहर निकलते ही बाबा जी समझ गए लगता है यही तोड़ा है। हम उसके पास उनके पास पहुंचेंगे उसके पहले हमको मार डालेंगे। राजा बोले मरेंगे तो सब मरेंगे, हम अकेले मरने वाले नहीं हैं। अब राम जी समझ नहीं पा रहे कि इनको कैसे समझाया जाए। लक्ष्मण भैया आगे आए और आगे आकर राम जी से बोले भैया कैन आई ट्राई, मैं एक बार प्रयास करूं। राम जी बोले करिए। लक्ष्मण जी गए परशुराम जी के आगे। कल्पना करिए कोई आदमी बहुत क्रोध में हो और उसके सामने कोई जा करके क्या होगा, उसका क्रोध और भड़क जाएगा। लक्ष्मण जी परशुराम जी के सामने जाके मुस्कुराने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं सुनी मुनि बचना लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। लक्ष्मण जी मुस्कुरा करके बोले अच्छा ये बताइए बाबा जी, आप धनुष टूटने के बाद आए हैं, इसका मतलब जब जब धनुष टूटेगा आप आएंगे। तो ये बताइए हम जब छोटे थे तो हम रोज एक धनु ही तोड़ देते थे, बहु धनु ही तोड़ी लड़िकाई। यदि आप धनुष टूटने के बाद ही प्रकट होते हैं तो पहले क्यों नहीं आए कभी अयोध्या हमरे गांव? आज क्यों आ गए? कोई स्पेशल धनुष था क्या ये? यही धनु पर ममता के ही हेतु इतना प्रेम क्यों है इस धनुष पर? इतना सुनते परशुराम जी आपे से बाहर हो गए। बोले रे 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 नृप बालक, लगता है तू काल के वशीभूत हो गया है, संभाल करके नहीं बोलता। भगवान शंकर के पिनाक की तुलना तू एक छोटी सी धनु ही से करता है। लक्ष्मण जी बोले शांत शांत होइए, शांत होइए, हमको पूरा बोलने दीजिए। ऐसा है धनु ही हो चाहे धनुखा, दोनों का एक ही काम है, बाण छोड़ना। हम स्पष्ट बता रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है, हमने देखा था, किसी ने तोड़ा ओड़ा नहीं है। परशुराम जी बोले अपने आप टूट गया। लक्ष्मण बोले लेट मी फिनिश, हमको पूरा बोलने दीजिए। किसी ने तोड़ा नहीं, आपको भी नहीं पता, ऊपर से केवल पॉलिश किया गया था धनुष को, भीतर भीतर खोखला हो गया था। मेरे भैया जैसे टच किए टूट गया। लक्ष्मण जी कहते छुवत टूट रघुपति ही न दोषु, भैया का कोई दोष नहीं है, भैया ने छुआ टूट गया, हम क्यों अभिमान करें हमने तोड़ दिया, हमने तोड़ दिया। परशुराम जी बोले अपना परशु निकाले, फरसा, बोले रे सठ, तू मेरा स्वभाव नहीं जानता है, मैं बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूं, बालक जानकर तुझे छोड़कर रखा हूं। तू गुरु जी से पूछ अपने मेरे बारे में, केवल मुनि महात्मा मेरे क्रोध को जानते हैं। ये फरसा दिख रहा है, इसी फरसे से 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया हूं, 21 बार। तू बालक है इसलिए तुझे छोड़कर रखा हूं अभी तक। जैसे परशुराम जी ने बात बोली, लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर बोले मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। परशुराम जी बोले क्यों? लक्ष्मण जी बोले जीवन में पहली बार ऐसा कोई वीर मिला जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से कर रहा है। सबकी प्रशंसा, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महामटबानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारी, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़।
ये बार बार फरसा दिखाकर हमको डरा रहे हैं, लेकिन आपका प्रयास उसी प्रकार है जैसे कोई फूंक करके पहाड़ उड़ाना चाहे। हम डरने वालों में से नहीं हैं, हम कुम्हड़े की बत्तियां नहीं है जो तर्जनी देख के डरी जाएंगे। हमारे कंधे पर भी धनुष है। परशुराम जी बोले युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। लक्ष्मण जी बोले इम्पॉसिबल, हम आपसे लड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं लड़ोगे, क्षत्रिय हो तो? लक्ष्मण जी बोले हमारे वंश में ब्राह्मण पर, गौ पर, संतों पर और भगवान के भक्तों पर प्रहार करना मना है, हम इनसे युद्ध नहीं करते। परशुराम जी बोले क्यों युद्ध नहीं करते? लक्ष्मण जी बोले मान लीजिए हम आपसे लड़े और युद्ध में हम आपको मार दिए। बोले क्या बोले? मान लीजिए हम आपको मार दिए तो आपको मारने के बाद ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, आप ब्राह्मण हैं। और यदि आपसे हम युद्ध में हार गए तो रघुवंशी होकर युद्ध में पराजित हो जाना, यह मेरे कुल पर कलंक लग जाएगा। यदि हम जीतते हैं तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, हारते हैं तो कुल पर कलंक लगेगा। नुकसान केवल मेरा होने वाला है, आपका नहीं होगा, इसलिए हम आपसे लड़ेंगे नहीं। परशुराम जी श्री विश्वामित्र जी से बोले कौशिक सुनहु मंद यह बालक, ये जो तुम्हारा चेला है बहुत बड़ा कुटिल है और इसको पता नहीं इसका काल इसके सर पर मंडरा रहा है। कुटिल काल बस निज कुल घालक, सूर्य वंश में राकेश कलंक कहा, चंद्रमा की भांति कलंक लेके जन्म ले लिया है। ये बाहर से जितना गोरा है भीतर से उतना काला है। लक्ष्मण जी के लिए परशुराम जी बोले। तब तक लक्ष्मण जी फिर बोल दिए इतना ही प्रेम है तो किसी को बुला के जुड़वा लीजिए। परशुराम बोले देखो फिर बोला ये। राम जी संभालते हैं, मुनिवर कहां आप भी छोटे भैया की बात में उलझ गए। बुद्धिमान लोग बच्चों की बात पर ध्यान नहीं देते हैं। लक्ष्मण के तो दूध के दांत भी अभी नहीं उतरे हैं। परशुराम जी मन में बोले कि दूध के दांत नहीं उतरे तो इतना बोल रहा है, दांत उतरने के बाद कितना बोलेगा ये। राम जी संभालते हैं, अरे महात्मन आप शांत होइए, हमारी आपकी कोई बराबरी नहीं है। आप दर्शन करिए ना, जाति में आप मेरे से बड़े हैं, आप ब्राह्मण हैं, मैं क्षत्रिय हूं। उम्र में आप मेरे से बड़े हैं, और तो और आपका नाम भी मेरे नाम से बड़ा है। मेरा नाम केवल राम है, आपका नाम परशुराम है। हमारी आपकी तो कोई बराबरी ही नहीं है। जैसे राम जी परशुराम जी को शांत करते हैं, तब तक लक्ष्मण जी कोई चिंगारी छोड़ देते हैं। अंत में राम जी को बोलना पड़ा, मुनिवर बहुत हुआ। बार बार लक्ष्मण ने कहा मैं भी बोल रहा हूं तब से कि हमने तोड़ा नहीं है, धनुष स्पर्श करते टूट गया था और आप समझ नहीं रहे हैं। मेरा अपराध जितना बड़ा नहीं है उससे बड़ा आपका क्रोध हो चुका है और आप युद्ध की बात करते हैं। तो राम की भी बात सुनिए, हम डरने वालों में से नहीं हैं, रघुवंशी हैं। रघुवंशी के सामने युद्ध में यदि काल आकर खड़ा हो जाए, रघुवंशी काल से भी नहीं डरता, युद्ध करता है। लेकिन काल से भी लड़ने वाला राम परशुराम से नहीं लड़ेगा। क्यों? आप ब्राह्मण हैं और जो ब्राह्मण के चरणों में निष्ठा बना के रखता है वो पूरे संसार में निर्भय होकर रहता है। इसलिए मैं आपसे लड़ूंगा नहीं। परशुराम जी जब सुने ये वाक्य राम जी के मुख से, मन में सोचने लगे ब्राह्मणों के प्रति इतनी निष्ठा तो केवल भगवान कर सकते हैं। राम भगवान है क्या? उनको पता नहीं कि राम जी भगवान है। अब ये पता लगाने के लिए बोले राम मेरे कंधे पर जो धनुष है ये भगवान हरि का धनुष है, इस धनुष को हाथ में लीजिए, इसको खींच करके झुकाइए और इसकी डोरी चढ़ाइए। राम रमापति कर धन लेहु, खैचहु मिटे मोर संदेहु। आप लोग धनुष देखें, धनुष देखें, उस धनुष में क्या बंधी रहती है? डोरी। लेकिन हम आपको बतावें, डोरी केवल एक साइड में बंधी रहती है और उसके बाद डोरी धनुष में लिपटी रहती है।
हमेशा नहीं बंधी रहती। जब लड़ाई का समय आता है तो धनुष का जो स्वामी होता है वो अपने हिसाब से धनुष को खींच करके नीचे झुकाता है और उस पर डोरी को टाइट करता है, चढ़ाता है। परशुराम जी जानते हैं कि भगवान के धनुष पर भगवान को छोड़कर दूसरा कोई डोरी चढ़ा ही नहीं सकता। यदि राम भगवान होंगे तो इस धनुष को झुकाकर इस पर प्रतंचा चढ़ा देंगे। इसलिए कहा राम इस धनुष को लीजिए और झुकाकर प्रतंचा चढ़ाइए। जैसे परशुराम जी ने धनुष दिया, इज देता चापया पूही चढ़ी गया, देता चापया पूही चढ़ी गया, परशुराम मन विस्मय भयो, परशुराम मन विस्मय भयो, करो कहाँ मुख एक प्रशंसा, करो का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मना मानस हंसा, जय महेश मना मानस हंसा, अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। जैसे परशुराम जी ने राम जी को धनुष दिया, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, राम जी ने धनुष को हाथ में पकड़ा और भगवान को झुकाना भी नहीं पड़ा। राम जी के हाथ में जाते उस धनुष की डोरी अपने आप धनुष पर चढ़ गई। देत चाप आप वही चढ़ी गया। परशुराम जी जब ये देखे तो विस्मय भाव में आ गए। यहां पर परशुराम जी ने 9 बार राम जी की जय जयकार की, 9 बार। और जय जयकार करने के बाद कहा, प्रभु अज्ञानता के कारण मैंने आप दोनों को बहुत अनुचित कह दिया है, मेरे इस अपराध को क्षमा करिएगा। क्षमा याचना करके भगवान की जय जयकार करके श्री परशुराम जी वापस महेंद्र पर्वत पर तप करने चले गए। उनके जाने के बाद विश्वामित्र जी ने जनक जी महाराज से कहा, महाराज धनुष टूटने के साथ विवाह तो हो गया था, परंतु अपनी कुल परंपरा का पालन करने के लिए आप अपने घर में श्रेष्ठ जनों से ब्राह्मण देवताओं को बुलाकर और गुरु जी को बिठा करके विचार करिए, वो जो करने के लिए आज्ञा करो उसका पालन करिए। आप समझ रहे हैं? विश्वामित्र जी ने ये नहीं बोला कि ये काम करिए, क्या कहा? अपने घर के बड़े लोगों से पूछ करके काम करिए। ये कथा कहती है किसी भी दूसरे के घर में जाकर स्वयं फूफा नहीं बनना चाहिए। दूसरे के घर में जा करके राय नहीं देना चाहिए। किसी के घर में बैठे हैं, अब फोन की घंटी बज रही तो फोन नहीं उठाना चाहिए। क्यों? हो सकता है कोई रुपया तगादा करने के लिए फोन किया हो, अब बहुत गुस्से में हो, आप उठाएगा, आप ही को मंत्र सुना देगा। परशुराम जी के जाने के बाद विश्वामित्र जी ने कहा, आप अपने कुल के श्रेष्ठ जनों से विचार करिए। विचार हुआ और निर्णय निकला कि दूतों को पत्र देकर अयोध्या भेजा जाए, जिससे महाराज दशरथ बारात लेकर के आवे। दूत पहुंचे अयोध्या। बाबा कहते हैं, पहुंचे दूत रामपुर पावन, पहुंचे
भूप द्वार तिना खबर जनाई। भूप द्वार तिन्हा खबर जनाई। दशरथ नृप सुनि लिए बुलाई। दशरथ नृप सुनि लिए बुलाई। दशरथ नृप सुनि लिए बुलाई। दूत मिथिला के पत्र लेकर श्रीधाम अयोध्या पहुंचे हैं। यहां अयोध्या का कोई है? बस 4-5 लोग हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, इधर भी लोग हैं। अयोध्या पहुंचे, पावनपुरी अयोध्या जाकर दूत सरयू जी में स्नान किए। स्नान करके महाराज दशरथ के दरबार के द्वार पर पहुंचे। चक्रवर्ती जी ने भीतर बुलवाया। दूत जाकर बोले, ये भोजपुरी पद है, समझ में आएगा ना? अच्छा हाँ ठीक है। हम जानबूझ के नहीं गा रहे हैं यहां पर, क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अच्छा आई, अच्छा ठीक है। उधरे के लोग बैठे हैं क्या सब? अच्छा, अरे हम आपको बतावें, हम अभी अमेरिका गए थे कथा गाने के लिए। वहां एक श्रोता ने कहा, महाराज जी आपको गनवा नहीं सुनाए, राजा जी खजानवा दे दो। हम बोले खजानवा मेरे को पहुंच गया है का? दूत पहुंचे, जाकर बोले, राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के। ई चिट्ठी बा सरकार के नाम। राजन दूत है हम जनक राज दरबार के। चिट्ठी बा सरकार के नाम। राजन दूत है हम जनक राज दरबार के। चिट्ठी बा सरकार के नाम। राजन दूत है हम जनक राज दरबार के। चिट्ठी बा सरकार के नाम। अवसर आयल परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। अवसर आयल परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। अवसर आयल परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। अवसर आयल परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। दुल्हा चुनली रौरी, वो दुल्हा चुनली रौरी बड़कू राजकुमार के। चिट्ठी बा सरकार के नाम। वो दुल्हा चुनली रौरी बड़कू राजकुमार के। चिट्ठी बा सरकार के नाम। राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के। चिट्ठी बा सरकार के नाम। विश्वामित्र मुनि के साथ अइल लक्ष्मण और रघुनाथ। 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 लोगवा पागल भइले, हो लोगवा पागल भइले
जोड़ी जुगल निहार के, चिट्ठी बा सरकार के ना। वो लोगवा पागल भइले जोड़ी जुगल निहार के, चिट्ठी बा सरकार के ना। राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के ना। प्रतिज्ञा रहे जनक जी के भारी, पूरा कैले अवध बिहारी। प्रतिज्ञा रहे जनक जी के भारी, पूरा कैले अवध बिहारी। प्रतिज्ञा रहे जनक जी के भारी, पूरा कैले अवध बिहारी। प्रतिज्ञा रहे जनक जी के भारी, पूरा कैले अवध बिहारी। गईले देश देश के, ओ गईले देश देश के, राजाऊ हवा हार के, चिट्ठी बा सरकार के। हो गईले देश देश के, राजाऊ हवा हार के, चिट्ठी बा सरकार के ना। राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के ना। पढ़ली चिट्ठी के सब बात, लेके आ जाई बरियात। पढ़ली चिट्ठी के सब बात, लेके आ जाई बरियात। पढ़ली चिट्ठी के सब बात, लेके आ जाई बरियात। पढ़ली चिट्ठी के सब बात, लेके आ जाई बरियात। शादी खातिर शुभ दिन, ओ शादी खातिर शुभ दिन, नीमन लगन विचार के, चिट्ठी बा सरकार के ना। हो शादी खातिर शुभ दिन, निमन लगन विचार के, चिट्ठी बा सरकार के ना। राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के ना। चिट्ठी बा सरकार के ना। चिट्ठी बा सरकार के ना। दूत पहुंचे अयोध्या, महाराज के दरबार के द्वार में गए। भीतर सूचना पहुंची कि मिथिला के दूत आए हैं। आपको बताऊं, श्री विश्वामित्र जी केवल बक्सर के लिए बोल करके राम लक्ष्मण को ले गए थे। बक्सर से लेकर के मिथिला चले गए। दशरथ जी को यह पता था कि विश्वामित्र जी मेरे बच्चों को लेकर मिथिला गए हैं। क्यों गए हैं यह नहीं मालूम था। जैसे पता चला दशरथ जी को कि मिथिला के दूत आए हैं, महाराज समझ गए कि अवश्य मेरे बच्चों के विषय में कोई संदेशा आया होगा। तुरंत महाराज ने दूतों को भीतर बुलाया। अब आप दर्शन करिए, दशरथ जी कहां बैठे होंगे? अपने दरबार में दशरथ जी महाराज कहां बैठे होंगे? अपने राज सिंहासन पर। सबसे ऊपर चक्रवर्ती सम्राट का जो सिंहासन होगा उस पर महाराज विराजमान होंगे। दूत सामने नीचे खड़े होंगे। दूतों ने प्रणाम करी, प्रणाम तीन पाती दी। दूतों ने प्रणाम करके कहा, महाराज हम अपने महाराज की ओर से आपके लिए पत्र लेकर के आए हैं। अब नियम ये कहता है कि दशरथ जी महाराज अपने सिंहासन पर बैठे रहते
और जो मंत्री लोग हैं अथवा सेवक लोग हैं, वो दूतों के हाथ से पत्र लेते और जाकर के महाराज को सुनाते अथवा महाराज को देते। ये नियम है। लेकिन आप दर्शन करिएगा, महाराज ने आज मंत्रियों को नहीं बोला, ना सेवकों को बोला, महाराज स्वयं उठ गए। मुदिता मही पर आप उठी लीन है। महाराज प्रसन्नता की अवस्था में स्वयं सिंहासन से उतर करके पत्र ले लिए। ऐसा क्यों हुआ बाबू? ऐसा क्यों हुआ? नियम तो कहता है कि महाराज बैठे रहे और दूत पत्र ला करके दे, लेकिन महाराज सब नियम को समाप्त करके स्वयं चले गए। क्यों? जहां प्रेम होता है वहां नियम समाप्त हो जाता है। जहां प्रेम होता है वहां कोई नियम नहीं होता, और जहां बहुत नियम होता है वहां प्रेम समाप्त हो जाता है। महाराज जानते हैं कि मेरे प्राण प्रियतम के विषय में इसमें सूचना होगी। महाराज अपने को रोक नहीं पाए हो। आज राजा उठ करके नहीं गया है लेने के लिए, आज एक पिता उठ करके पत्र लेने के लिए गया। महाराज वही पत्र लिए और वही खोले, और खोल करके पत्र को महाराज हाथ में लेके पढ़ने लगे। और इसका प्रभाव देखिए, एक पाउडर आवत है इनो, आप तो जानते हैं किस लिए प्रयोग में आता है? गैस के लिए। उसके एड में लिखा रहता है इनो ऑन एसिडिटी गॉन। कितने देर में? 6 सेकेंड में। 6 सेकेंड में किसी की एसिडिटी गई हो तो हमको जरूर मिलिएगा एक बार। जाती है वो तो प्रचार का तरीका 6 सेकेंड में, वो तो 6 सेकेंड पहुंचे में लग जाएगा उसको भीतर। लेकिन आप दर्शन करिए, इनो भीतर जाता है तो क्या गौन होता है? एसिडिटी। दवाई भीतर गया, उसका प्रभाव शरीर पर पड़ा। महाराज के लिए पत्र दवाई है। आंख के रास्ते से दवाई भीतर गया, उसका प्रभाव पड़ा शरीर पर। क्या? बारी बिलोचन बाचत महाराज पत्र पढ़ते जा रहे हैं, नेत्र से अश्रु झरझराते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पुलक गात आई भरी छाती। महाराज के नेत्र सजल हो गए, एक एक रोंगटे खड़े हो गए, हृदय भाव से भर गया हो। महाराज आनंद में डूब गए। अब दर्शन करिए, आपके सामने कोई कागज लेके पढ़े और खूब आनंद में झूमे तो आप भी बेचैन हो जाएंगे। न जाने उसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है कि अकेले पढ़ के मजा ले रहे हैं। महाराज की इस भाव भंगिमा को देख करके सभा में जितने मंत्री थे सब व्याकुल हो गए। बार बार कहने लगे, महाराज हम भी सुनना चाहते हैं, ऐसा क्या लिखा है उस पत्र में। महाराज धैर्य धारण किए और गोस्वामी जी कहते हैं, पुनिधारि धीर पत्रिका बाची हरसी सभा बात सुनी साचे पुनिधारि। महाराज ने दूसरी बार फिर से उस पत्र को पढ़ा। कितनी बार पढ़ा? जोर से बोलिए। 2 बार। तब तक भरत जी बाहर खेल रहे थे, दौड़कर आकर बोले, पिताजी तात कहाँ ते पाती आई। हे पिताजी, हमको पता चला है बाहर कहीं से चिट्ठी आई है। कहां से पत्र आया है? महाराज बोले, आओ आओ अभी सुनाता हूं। तीसरी बार भरत जी को बांच करके सुनाया। कितनी बार हो गया? 3 बार। एक ही पत्र 3 बार कहे पढ़े?
देखिए आजकल तो पत्र पढ़ने का नियम ही समाप्त हो गया। कोई ना भेजता है ना कोई पढ़ता है, सब व्हाट्सएप पे लिख दिया जाता है। लेकिन पहले जब पत्र आता था किसी प्रियतम का, तो लोग एक ही पत्र महीनों पढ़ते थे। आप में से कई लोग अनुभव किए होंगे, छत के ऊपर जाके पढ़ते थे, सीढ़ी के नीचे छिप के पढ़ते थे, बाथरूम में जाके पढ़ते थे, एक ही पत्र बार बार। उसी दशा में महाराज है आज। पूरी सभा गदगद है। और आपको अभी मैं कह रहा था, प्रेम होता है तो क्या समाप्त हो जाता है? नियम। महाराज चक्रवर्ती सम्राट है, और जो मिथिला से आए हैं वो कौन है? दूत है। लेकिन आज दर्शन करिए, महाराज ने मिथिला के उन दूतों को, वो स्वामी जी कहते हैं, तब नृप दूत निकट बैठा रे। महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज मिथिला के दूत को अपने बगल में बिठाएं। कहां बिठाएं? चक्रवर्ती सम्राट के बगल में दूत बैठेगा। आज महाराज चक्रवर्ती सम्राट बनकर के नहीं बिठाए हैं, एक पिता बनकर के दूतों को अपने बगल में बिठाए हैं, बाप बनकर के बिठाए हैं। तब नृप दूत निकट बैठाए, और बिठा करके महाराज पूछते हैं, भैया कहो, ए भैया कहिए ना, मेरे दोनों बच्चे कुशल है ना? कुशल दो बारे। देखिए, माता पिता को हमारी उपलब्धि से उतना कुछ लेना देना नहीं रहता है, माता पिता को सदैव हमारी कुशलता से लेना देना रहता है। महाराज पूछते हैं, हे भैया मेरे दोनों बच्चे कुशल है ना? है? क्या तुमनी के निज नयना निहार। क्या आप लोग हमारे बच्चों को ठीक से अपनी आंख से देखे हैं ना? हम उनके बारे में बताते हैं, उनका परिचय देते हैं, आप समझ नहीं पाएंगे हम किसके बारे में पूछ रहे हैं। श्यामल गौर धरे धानु भाथा। एक सांवले होंगे, गोरे होंगे, हाथ में धनुष बाण लिए होंगे, उम्र बहुत कम है अभी, बया किशोर कौशिक मुनि साथा। बहुत कम उम्र है, विश्वामित्र जी के पीछे पीछे गए होंगे। अब आप समझ गए हम किसके बारे में बोल रहे हैं। दोनों कुशल है ना? दूत बोले, महाराज आप अपने बच्चों की कुशलता मत पूछिए। आपके राम जब मिथिला में पहुंचे ना, तो आपके राम के मिथिला में आने से आज मिथिला का कुशल हो गया है। महाराज आप अपने बच्चों की कुशलता मत पूछिए। फिर महाराज पूछे, अच्छा ये बताइए, कहू विदेहा कवन विधि जान। अच्छा ये बताइए, जनक जी महाराज मेरे बच्चों को कैसे पहचान गए? दूत बोले, महाराज सूर्य को अपना परिचय नहीं देना पड़ता है। सूर्य जब उदित होता है तो उसकी किरणें स्वयं उसका परिचय देती हैं। आज आपके राम के प्रकाश के आगे सूर्य का प्रकाश धूमिल हो गया है। जिनके जश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। महाराज जिस कार्य को धरती का कोई राजा नहीं कर पाया, उस कार्य को आपके राम ने करके दिखा दिया है। महाराज एक ही क्षण में आपके राम ने धरती के समस्त राजाओं को पराजित कर दिया है। दूतों के वाक्य महाराज को इतने आनंदित कर गए, महाराज तुरंत अपने गले की माला निकाल कर हीरो वाली और दूतों पर न्यौछावरी लुटा दिए। क्या लुटा दिए?
किसकी माला थी? हीरो का हार था। महाराज लुटा दिए। आपको बताऊं दूत क्या किए? उस माला को उठाए, सिर से लगाकर प्रणाम किए और ले जाकर दशरथ जी के पांव में रख दिए। बोले महाराज, हम मिथिला से आए हैं, इस घर में मेरी बेटी ब्याह करके आने वाली है और हमारे मिथिला में बेटी के घर का पानी पीना भी पाप माना गया है। महाराज, हम आपसे कुछ लेने नहीं आए हैं। दशरथ जी बोले, बेटी तो जनक जी की है, आपकी बेटी तो है नहीं। दूत बोले, महाराज आप सत्य बोल रहे हैं, जनक जी की बेटी है, परंतु जो बात आपको नहीं पता है, महाराज सीता जी ने आज तक हम लोगों को कभी नाम से नहीं पुकारा है। वो सदैव, हम भले सेवक हैं, लेकिन किशोरी जी हम लोगों को काका जी कह के पुकारती हैं, और इस संबंध के कारण तो हमारी बेटी हो गई। महाराज, हम आपसे कुछ लेने नहीं आए हैं, हम आपको केवल सूचना देने के लिए आए हैं। महाराज इतने गदगद हुए, आपको बताऊं उस समय अयोध्या की सभा में जनक जी महाराज की जय जयकार होने लगी। बोलिए जनक जी महाराज की जय। क्यों? अयोध्या की सभा विचार करने लगी, जिस महाराज के सेवक के ऐसे चिंतन है और विचार है, उस महाराज का कैसा चिंतन और विचार होगा, इसकी कल्पना करके जय जयकार होने लगा। अब महाराज तुरंत पत्र लेकर बताने के लिए गए। किसको बताने के लिए गए होंगे? जय भोले की आप बताइए। हाँ, गुरुदेव भगवान को। किसको बताने गए? रानियों को बताने नहीं गए। आप इस बात को जीवन भर स्मरण रखिएगा, जिस व्यक्ति के कारण आपके जीवन में आनंद का क्षण आया, सबसे पहले उस व्यक्ति का स्मरण करके और उनको धन्यवाद देना चाहिए। महाराज सोचने लगे, यदि मैं राम को नहीं दिया होता तो आज मेरे जीवन में ये दिन न आया होता, और मैं तो मना कर दिया था कि राम को नहीं दूंगा, तब गुरु जी ने बोल करके राम को दिलवाया था। इसलिए महाराज पत्र लेकर सीधे गुरु जी के पास पहुंचे, और महाराज इतने भाव में विह्वल है कि बता नहीं पा रहे हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज बोले, गुरुदेव हम बोल नहीं पाएंगे, लेकिन जो दूत आए हैं ना वो बहुत अच्छा बताएंगे, उनको बुलाऊं? गुरु जी ने आज्ञा दी। तो गोस्वामी जी कथा कहते हैं, कथा सुनाई गुरहि सब सादर दूत बुलाए। दूत जाकर गुरु जी से सब बताए। महाराज बार बार गुरु जी से कहते, गुरुदेव आपकी कृपा है, सब आपकी दया से हुआ गुरुदेव। गुरुदेव मुस्कुराकर बोले, महाराज आज जो संदेशा मिला है ये सुनकर आपको आश्चर्य लग रहा होगा, परंतु मुझे कोई आश्चर्य नहीं लग रहा है। मैं जानता था कि एक क्षण आपके जीवन में आने वाला है। महाराज पूछे, आपको कैसे पता गुरुदेव? तब गुरु जी कहते हैं, जिमी सरिता सागर महु जाए, जिमी सरिता सागर महु जाए, यद्यपि ताहि कामना नहीं, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, सुख संपत्ति बिनहि बुलाए। महाराज तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए,
धर्मशील पहि जाहि सुभाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। गुरु जी कहते महाराज, अच्छा आप लोग नदी देखे हैं ना, आपके बगल में सौंग नदी है, देहरादून में, सेलाकुई में, आगे बढ़िएगा तो गंगा जी हैं। कहो आप ही बताइए, नदी निकल करके कहां जाती है? हाँ, समुद्र में। क्या कभी किसी समुद्र ने किसी नदी को बुलाया? समुद्र ने नदी को इनविटेशन दिया था कि आओ आओ मेरे पास आओ आओ? नहीं, समुद्र ने नदियों को बुलाया नहीं है। परंतु आप दर्शन करिए, नदियां निकलती हैं, आप कितना भी बांध बना दीजिए गंगा के ऊपर, भले टिहरी बांध कितनों विशाल बना दीजिए, गंगा हर बांधों को पार करके गंगा सागर में जाकर मिल जाती है, मिल जाती है। नदी रुकने वाली नहीं है, वो बिना बुलाए समुद्र के पास चली जाती है। महाराज बोले, गुरुदेव बोले, महाराज उसी प्रकार जिस मनुष्य के जीवन में धर्म होता है, धर्मशील व्यक्ति को अपने जीवन में सुख संपत्ति को बुलाना नहीं पड़ता, उसके जीवन में सुख संपत्ति अपने आप दौड़ के चली आती है, जैसे समुद्र में नदी चली जाती है। अब यहां सुख संपत्ति, आप अर्थ को ना समझिएगा, यदि आप अपने वर्तमान से संतुष्ट नहीं है तो आपसे दुखिया संसार में दूसरा कोई नहीं है। आप भले अरबपति होइए चाहे खरबपति होइए, आप यदि वर्तमान में संतुष्ट नहीं है तो आपसे गरीब दूसरा कोई नहीं है। यदि आपके पास कुछ नहीं है और यदि आप संतुष्ट हैं तो आपसे धनी संसार में दूसरा कोई नहीं है। इस बात को समझिएगा, ऐश्वर्य हमको सुखी नहीं कर सकता, ऐश्वर्य हमको सुखी नहीं कर सकता। आप बिस्तर कितना भी महंगा खरीद सकते हैं, लेकिन रात्रि का नींद नहीं खरीद सकते, आप नींद नहीं खरीद सकते हैं। लाखों के बिस्तर पर भी लोग करवट बदलते रहते हैं हो, और मजदूर सड़क पर अखबार बिछा करके खूब दिव्यता से रात्रि में सोता है। सुखी कौन है? कौन सुखी है? वर्तमान में संतुष्ट रहिए। आज ही विनय सुना रहे थे, गजधन, गोधन, बाजधन और रतन धन खान। जिसके पास हाथी हो, गऊ हो, घोड़े हो, सारे रत्न हीरे मोती जवाहरात हो, गजधन मन हाथी, गोधन गऊ, बाजधन घोड़ा और रतन धन खान। परंतु याद रखिएगा, जब आवे संतोष धन, ये सब धन धूल समान, ये सब धूल है। हम वर्तमान में प्रसन्न हो जाए, ये भगवान की कृपा है, और यही जीवन का सबसे बड़ा धन है, ये सबसे बड़ी संपत्ति है। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके जीवन में एक क्षण नहीं आएगा तो किसके जीवन में आएगा? मैं आपको जानता हूं, मैंने आपके पूर्वजों को भी देखा है, लेकिन महाराज जैसे आप भय है ना, वैसा कोई नहीं भया है। हम आपके बारे में क्या बताएंगे? महाराज एक वाक्य कहता हूं, राजन राम सरिस सूत जाके। महाराज जिसके घर में राम पुत्र बन करके अवतार लिए हैं, उस पिता से अधिक भाग्यशाली पिता इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं होगा।
तुमते अधिक पुण्य बड़का के। कौन जगत में आपसे अधिक पुण्यशाली है महाराज? और मैं एक बात कहूं, आप तो हैं ही, परंतु जैसे आप हैं वैसी आपकी रानी कौशल्या जी भी है, वो भी कम नहीं है। गुरुदेव ने कहा, तुम अगुर विप्रधेनु सुर सेवी तसी पुनीत कौशल्या देवी। आपके जीवन में एक क्षण नहीं आएगा तो कहां आएगा? गुरु जी ने तुरंत बारात के निकलने का मुहूर्त निकाला। किसका मुहूर्त निकाला? बारात निकलने, विवाह का मुहूर्त नहीं निकाला। किस दिन बारात अयोध्या से निकलेगी वो मुहूर्त निकाला और महाराज को सौंपा। महाराज अब पहुंचे रानियों के पास रनिवास में। जाकर महाराज ने पत्र पढ़ करके सुनाया। माताएं आनंद में झूमने लगी। कितनी माताएं हैं? 3। राम जी कितनी माताएं हैं नाम मालूम है? सबसे बड़ी, दूसरी और तीसरी मैया सुमित्रा। तीनों माताएं 3 अलग अलग काम में लग गईं। कौशल्या मैया ब्राह्मणों को बुलाकर दान देने लगी खुशी में। कैकेयी मैया बारात के चलने की तैयारी करने लगी और सुमित्रा मैया द्वार पर चौक पूरने लगी, रंगोली बनाने लगी। बारात सज के तैयार हो गई राम जी की चलने के लिए। गुरुदेव भगवान को दिव्य रथ पर बिठाया है महाराज। भरत जी, शत्रुघ्न जी अपने अपने अश्व पर आरूढ़ हुए। पूरी प्रजा अपने वाहन पर बैठी। वाद्य बजने लगे, जय जयकार हुआ। ये बाजा जानते हैं आप लोग कौन सा है? ये केवल विवाह के समय बजाया जाता है हमारी और पूर्वांचल में। यहां का मुझे नहीं पता, देहरादून में ऐसे टेढ़ा जैसे होता है एकदम, अब मुंह में लेके फूंकते हैं उसको। आप लोग टीवी में देखे होंगे, पहले जब राजा महाराजा आते थे तो ऐसे टेढ़ा लेके बजाते थे उसको, वही है। हो गया। हमारे यहां इसको सिंहा बोलते हैं। वाद्य बजने लगे, जय जयकार हुआ। बोलिए दुल्हा सरकार की जय।